ओके, चैप्टर नंबर 2 रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको किस तरह से करना है उसके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट x denote the maximum integer among the outcomes of tossing two dice simultaneously। क्या बोला है, x जो है वो मैक्सिमम इंटीजर को बता रहा है। हमने इस चैप्टर में देखा रैंडम वेरिएबल यानी कि x, रैंडम वेरिएबल यानी कि x। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू पहले ही दे दी है, ठीक है। हमें ऐसा बोला है x जो है, ठीक है, वो मैक्सिमम इंटीजर है। दो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तब डाइस के अंदर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, वैसे हमें दो डाइस लेना है और उनको थ्रो करना है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है दो डाइस को अगर एक साथ थ्रो करोगे, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना आता है। एक डाइस में टोटल 6 आउटकम्स होते हैं और उसको दो बार मतलब कि दो डाइस फेंके जा रहे हैं तो 6 का स्क्वायर कर देना है। क्लियर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमें पता है 36 है। क्लियर, यानी कि नीचे जो डिवाइड में 36 रखना है। क्लियर, अब हम बोला क्या है, ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल बनाना है। कौन सा टेबल बनाना है, ऑफ वेरिएबल x। वेरिएबल x का मतलब x जो है वो आपका मैक्सिमम इंटीजर्स है, उसका टेबल बनाना है। और आपको ऐसा बोला है फाइंड मीन एंड वेरिएंस, और बोला कि मीन और वेरिएंस निकालो। अब सबसे पहले तो इवेंट u ऑफ u, ये जो बड़ा वाला u है इसका मतलब होता है सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स, हमारे जो टोटल आउटकम्स है उसमें से एक एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली सिलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है इवेंट u ऑफ कैपिटल U। ये u इवेंट को बता रहा है। u का मतलब हमारा इवेंट, ये u का मतलब होता है हमारा इवेंट, जबकि ये जो कैपिटल U है इसका मतलब होता है सैंपल स्पेस। क्लियर, ओके। तो ये स्मॉल u का मतलब होता है इवेंट और बड़े वाले u का मतलब होता है सैंपल स्पेस। अब एक बात समझो, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हम लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जाते हैं। क्लियर, तो मैं मानता हूं सबसे पहले 1 1 आ रहा है। अब एक बात बताओ, 1 और 1 इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1। अब ये 1 2 2 1 2 2, इन तीनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटीजर कौन सा होगा 2। सेकेंड कॉलम मैक्सिमम इंटीजर वाला है। क्लियर, 1 3 2 3 3 3 3 2 3 1, इसमें हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। क्लियर, वापस से नीचे वाले में कौन सा है 4, और उसके नीचे 5, और उसके नीचे 6। तो अल्टीमेटली ये हमारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है। ये जो हमारे मैक्सिमम x यानी रैंडम वेरिएबल जो u है, मतलब एक एक करके हम ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम लिखते हैं p ऑफ रैंडम वेरिएबल यानी कि x इज इक्वल टू x। क्लियर, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जो भी हमारा x है उसका, जो हमारा x है उसकी हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक आउटकम आ रहा है तो हम लिख देंगे ऊपर 1। टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 36, तो लिखेंगे 1/36। अब यहाँ पे कितने आउटकम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन में क्या लिखेंगे 36। यहाँ पे कितने आउटकम्स दिख रहे हैं और अपॉन में कितना देगा 36। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं और अपॉन में कितना जाएगा 36। आगे यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 9 अपॉन में 36। क्लियर, इस वाले में कितने दिख रहे हैं 11 अपॉन में 36। इस तरह से हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अब ये सही है या नहीं है उसको चेक कैसे करेंगे, तो ट्रिक है हमारे पास 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25 + 11 36। क्या अपॉन में भी 36 है, मतलब हमारे सारे आउटकम्स सही है। अब इसमें क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि मीन और वेरिएंस दोनों कैलकुलेट करना है, मीन और वेरिएंस। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मीन को हम लोग बोलते हैं e ऑफ x। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, e ऑफ x।
इसकी क्या फॉर्मूला है? सिग्मा xi इंटू पी ऑफ xi इंटू पी ऑफ xi। अब सबसे पहले तो हमारे पास सिग्मा xi मतलब कि ये इसको मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x है, तो 1 मल्टीप्लाई 1/36। सेकंड में 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3/36। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? 3/36। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो? 7/36। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो? 11/36। 6 को किससे मल्टीप्लाई करो? 11/36। Now 1 1 is 1, 1/36 plus 2 3 is upon में 36, 3 5 is upon में 36, 7 4 is upon में 36, 9 5 is upon में 36, 11 6 is upon में 36। अब इन सब का टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो करो टोटल, बोलो भाई आंसर। 161। आंसर इज 161 अपॉन में 36। ये हमारा आ गया e ऑफ x, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीन। क्या बोल सकते हैं इसको? मीन। अब कभी भी एक बात याद रखना है, पॉइंट में डायरेक्टली भी कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है? आपने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व किया है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना है, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं है। अब मीन के बाद क्वेश्चन में मैं ऐसा बोला था वेरिएंस निकालना है, क्लियर? तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड वेरिएंस we will find e of x square। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? e of x square। अब e of x square निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, e of x square निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है x square into p of x, और आगे क्या लगा देना है? सिग्मा। क्लियर? x square into p of x। अब यहाँ पे इंडिविजुअली हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो x का स्क्वायर 1 का हमें क्या कर देना है? स्क्वायर इनटू कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी? 1/36। फिर 2 का स्क्वायर इनटू 3/36 प्लस 3 का स्क्वायर इनटू 5/36 प्लस 4 का स्क्वायर इनटू 7/36 प्लस 5 का स्क्वायर इनटू प्लस 6 का स्क्वायर 11/36। अब इसको मैं फर्दर वहां पे कर रहा हूं, क्लियर? अब यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का स्क्वायर करेंगे 1 into 1/36 1/36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12/36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 जा 45/36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 7 जा 112/36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225/36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 into 11 396/36। अब ये सबको प्लस कर देंगे और अपॉन में 36, हाउ मच आई गेट? करो प्लस 791। अब ये हमारा आया e of x square, we get our e of x square। e of x square हमारा मिल चुका है 791 अपॉन में 36। Now we will find variance for this question। variance यानी कि v of x, v of x निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है e of x का स्क्वायर माइनस e of x जो फाइंड किया है उसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब सबसे पहले तो e of x स्क्वायर आपने अभी भी कैलकुलेट किया 791 अपॉन में 36, माइनस करना है हमको e of x के साथ। e of x है 161 अपॉन में 36। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 161 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हमने अभी 161 का स्क्वायर देखा है 25921 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब एक्चुअली क्या होता है, इसको और इसको इक्वलाइज करना होता है, ठीक है? तो 36 को अगर 1296 बनाना है तो उसको 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 36, तो
यहाँ पे अगर आप नीचे 36 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी 36 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी ऊपर 36 से मल्टीप्लाई होगा, तो 791 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई किया 36 से, तो आंसर है 28476। और हमने 25921 दोनों में से माइनस करेंगे, माइनस कैसे करना है, 6 minus 1 5, 7 minus 2 5, 4 minus 4 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 minus 9 5, वहाँ पे 6 7 minus 5 2, और यहाँ पे 2 में से 2 0, 1296, तो आंसर रहेगा 255 डिवाइड 1296। इसको इसी फॉर्म में रखना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं है। दैट्स ऑल।